मित्रों, आज हम संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीट या फिर सीटेट, इनमें या फिर अदर स्टेट में जहाँ संस्कृत में शिक्षण विधियों प्रयोग होता है उनके बारे में हम आज देखते हैं। इसे आप पहला भाग समझें शिक्षण विधियों का। और सबसे पहले ये देखना है कि भाषा का गुरु क्या है। तो संस्कृत में कुछ कहा है कि मनुष्य एकः सामाजिकः प्राणी अस्ति। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। बेसिक चीज बताऊं, सारे क्या है? सामाजिक प्राणी। जब तक हम कह ही देते हैं एक दूसरे से कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, या मैं जो भी, ईमानदार से बताइएगा कि आप लोगों से कितनी दूर रह सकते हैं, कब तक रह सकते हैं। आपको आना पड़ेगा समाज में। क्यों? क्योंकि आपका आक्रोश है वो भी किस पर निकलेगा? समाज पर। और आपका जो प्रेम है वो भी किस पर निकलेगा? समाज पर। इसीलिए मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। अब समाजे स्व विचाराणाम अन्ये जनैः सह विनियोगः करोति। समाज में वह अपने अपने विचारों को अन्य लोगों के साथ में विनिमय करता है। अपनी जैसी भाषा है, जिस व्यक्ति की जिस तरह से भाषा है, वैसे ही वह अपनी जो है भाषा की बोलचाल करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है। और यह हम बात कर रहे हैं भाषा के स्वरूप में। अस्य माध्यम भाषा एव अस्ति। और इसका जो माध्यम, किसका माध्यम? विचारों का विनिमय का माध्यम क्या है? केवल भाषा ही है। अब मैं इस चीज पे एक थोड़ा सा और पकड़ा दूं कि भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द में भास धातु है। क्या धातु है? भास धातु है। ठीक है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। भास धातु है इसमें, और जिससे भाषा शब्द बना। फिर कहा था भाषायाः द्वे रूपम स्थितः है। भाषा के दो रूप हैं विशेष रूप से। पहला है प्रायोगिक और दूसरा है व्यावहारिक। प्रायोगिक में मैं कहूंगा कि उच्चारित भाषा, प्रयोग में आने वाली, प्रयोग में बोलियां आपकी, और व्यवहार में लिखित भाषा जो है। लेकिन इसके अलावा और भी भाषाएं हैं, जैसे कि मूल भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। कुल मिलाकर के कहूंगा कि बहुत सारी भाषाएं हैं। अब बात हमारी सबसे बड़ी चीज है कि जब इतनी भाषाएं और भाषाओं के दो रूप हैं और विनिमय का माध्यम भाषा है, तो प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में जो भाषा थी वो क्या थी? कौन सी भाषा थी? भाषा संस्कृत थी। अच्छा, संस्कृत भाषा को लोग समझाते कैसे थे, जबकि आज हमें समझ में नहीं आती? अर्थात आपको जो है विशेष रूप से नहीं आ रही, मुझे हिंदी में समझाना पड़ रहा है उसको, जबकि बोर्ड पे मुझे संस्कृत में लिखा है मैंने। तो इसका मेन कारण क्या था? मित्रों, उस समय जो स्टार्टिंग जो बच्चे का बेस होता है, हम जिसे कहते हैं कक्षा 6 से 8 का, जिस समय उसका अब जो बहुत बड़ा योगदान होता है जीवन का, उस समय वो सीधा कहाँ होता था? उस एज में वो गुरुकुल में हुआ करता था विशेष रूप में, और वहाँ वो उसी लैंग्वेज को सीखता था जो लैंग्वेज गुरुजी बोलते थे। आइए जैसे इस पर फोकस करें कि प्राचीन काले संस्कृत शिक्षा प्रकृते सुगम्य वातावरणे गुरुकुलेषु आश्रमेषु च दीयते। अब प्रश्न ये है कि जब इसका अर्थ है प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा प्रकृति के सुगम्य वातावरण और गुरुकुल में जो आश्रम में दी जाती थी। प्रश्न सबसे बड़ा यही है, जब ये प्रकृति में दी जाती थी तो यह फिर अमनोवैज्ञानिक विधियां कैसे हो सकती हैं संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीनतम है? क्यों? आप एक और हम कहते हैं कि बच्चे को खेल में सिखाओ, प्रकृति के बीच में रह के सिखाओ, तो फिर क्या संस्कृत में, भारतीय संस्कृति में दी जाने वाली प्राचीन विधियां जो हैं वो क्या सारी मनोवैज्ञानिक है या सारी मनोवैज्ञानिक है? तो ऐसी स्थितियों में कहा गया कि संस्कृत भाषा के जो अधिकांश पाठ हैं उनमें वो सारी विधियां मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं। इसीलिए नोबल टॉपिक आया अस्मिन् समये पाठनस्य प्रक्रिया शिक्षण विधि व कंठस्थीकरणं भवति। इस समय जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया थी उसमें शिक्षण विधियों में क्या है? कंठस्थीकरण था। अधिकांश बच्चे और अधिकांश जो मैं कहूँगा यूट्यूब चैनल बनाने वाले
जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज का प्रयोग करते हैं कि कंठस्थीकरण को रटना कहते हैं, और मैं इसको खारिज करता हूं। रटना और कंठस्थीकरण करना दोनों में अंतर है। रटना का अर्थ होता है आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उसे याद कर रहे हैं। कंठस्थीकरण का अर्थ है स्वस्वर, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है उस, क्योंकि कंठ में वह स्थिर नहीं रह सकता जो आपको रुचिकर नहीं। चाहे आप कितना भी याद कर लें 2 या 5 दिन भूल जाएंगे, लेकिन यदि आपको रुचिकर है जिसे कंठस्थीकरण कहेंगे। इसलिए शिक्षा उस समय कंठस्थीकरण करवाई जाती थी राग में सरस। किंतु अधुना संस्कृत शिक्षणे विभिन्न विधिना शिक्षणम विविध विधि भी प्रक्रिया भी क्रियते। कहा किंतु अधुना आज के समय में संस्कृत शिक्षण में विभिन्न विधियों के शिक्षण के माध्यम से विभिन्न विधियां प्रविधियां दी जाती हैं। संस्कृत शिक्षण से प्रारंभिक अधुना अत्याधुनिक च विधयः के सन्ति। और कहा संस्कृत शिक्षण में प्रारंभिक पारंपरिक जो प्राचीन विधियां थी जिसे आपने कहा पाठशाला आदि विधि, आधुनिक जैसा कि आपने कहा पाठ्य पुस्तक, और अत्याधुनिक जैसे सूक्ष्म शिक्षण आदि, ये विधियां के आधार पर अपने विधियां कौन कौन सी हैं। अस्य प्रश्नस्य समाधानस्य संस्कृत शिक्षणस्य विधि 3 भागेषु विभक्तः क्रियते। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए संस्कृत शिक्षण में विधियों का शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। ये ऐसा हम आगे देखेंगे कि क्यों बांटा गया और किस तरह से बांटा गया और कहां बांटा गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत का महत्व क्या है। तो चलिए